हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने व्लॉग स्टार्ट किया है 3:30 बजे से, यानी रात से या फिर सुबह कह सकते हैं। तो बच्ची मेरी मैगी मांग रही थी कि मम्मा मैगी खानी है। तो फिर ठंड बहुत है इसलिए हम किचन में नहीं जाते। ये इलेक्ट्रिक जग रखा है मैंने रूम में। रात में इसमें दूध वगैरह भी गर्म कर लेती हूँ। अगर ये मैगी खाने को कहती है तो ये मैगी भी बना देती हूँ रूम में ही। ये सूप वाली मैगी पसंद करती है इसलिए सूप वाली मैगी बनाई है मैंने। तो बच्ची को मैगी खिला दिया है मैंने। उसके बाद मैंने सोचा अब अपने रूम को साफ़ कर लेती हूँ। देखिए कंबलों की कैसे दुकान लगी हुई है। बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है मेरा रूम, क्योंकि मम्मी लोग आई थी मेरी, तो वो लोग गई हैं। जब घर से कोई जाता है तो कितना सारा गंदा कबाड़ फैला फैला से घर हो जाता है। तो चलिए सफाई कर लेते हैं। ये रैक मैंने ऑर्डर किया था, शू रैक है, बट मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको कपड़ों के लिए यूज़ किया है अभी फ़िलहाल विंटर्स में, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। बार बार बच्चों के डायपर लीक होते हैं, पैजामी बदलनी रहती है, तो पैजामी बार बार हम कबर्ड में या बैग में ढूंढते हैं। उससे अच्छा मुझे ऐसा लगा कि विंटर्स में इसको कपड़े के लिए यूज़ करती हूँ और फिर बाद में इसे मैं शूज़ रैक की तरह इस्तेमाल करूँगी, यानी चप्पल वगैरह बाद में रखूँगी। तो ये मैं अपनी सिस्टर से सेट करवा रही थी, वो मैंने पहले वीडियो शूट किया था। सिस्टर भी मम्मी के साथ चली गई थी। तो ये देखिए अलमारी को तो मैंने जैसे बच्चों के टॉय सेट रहते हैं वैसे सेट कर दिया है जल्दी जल्दी में। और ये देखिए रूम भी सेट कर दिया है। और ये सारे ब्लैंकेट मैंने तहा के साइड में रख दिए हैं। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने एक ब्लैंकेट को नहीं तहाया है, बस इस तरह से कवर कर दिया है बाकी के कंबलों को, इस तरह से देखें आप। और बाकी कंबल हमने उड़ा दिया है अपने बच्चों को। और ये देखिए शू रैक मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। इसमें कपड़े जैसे फैले थे मैंने भी आपको दिखाया था, मैंने सेट करके ऊपर से एक शॉल डाल दिया है। और दोपहर में मैंने कोई खाना नहीं बनाया, शाम को मम्मी आई थी तब बिरयानी बनाया था, तो वही बिरयानी बची थी, मैंने गरमा करके यही खा लिया। मैं अकेले रहती हूँ दिन में, इसी तरह से काम चला लेती हूँ। चाट मसाला ऊपर से ऐड कर दिया है। दही रखी हुई थी मगर दही इसलिए नहीं ऐड किया है मैंने क्योंकि मुझे सर्दी हो जाती है, मैं फीड कराती हूँ बच्चे को। तो ये देखिए अब हम किचन में आ गए हैं शाम का खाना बनाने। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं घर में, उन्होंने बच्चों को लिया है तो हम किचन में आए हैं। तो ये सोया मेथी देखें आप, ये बनाएंगे हम डिनर में। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बार बार अपनी किचन को ठीक करती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ, क्योंकि मेरा एक कुकिंग चैनल है। मगर बार बार इस किचन में सबका इंटरफेयर होता है और बार बार ये किचन फिर से वैसी हो जाता है। तो अभी आपको बहुत ही ज़्यादा मैसी किचन मेरा लग रहा होगा, वो है एक्चुअली। इसे मैं बहुत जल्दी रेनोवेट करने वाली हूँ। मैंने भैया से बात की थी पेंटर से, वो अभी फ्री नहीं है, अगले संडे को आएंगे। शाम को बिरयानी, दोपहर को बिरयानी। अब मेरा कुछ सादा खाने का मन था तो यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है और मैं इसी प्रेशर कुकर में दाल चावल इकट्ठा बना लूँगी। कैसे बनाती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। और मैंने चाय पी थी तो देखिए मग वगैरह रखे हैं, सब वॉश करना है, पूरा किचन मुझे क्लीन करना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगी, सारा जो खाना है मेरा उसे बना के मैं, क्योंकि मेरे गैस स्टोव साफ़ रहती है तो उसे खाना बना के मैं साइड कर लूँगी। उसके बाद सफाई कर दूँगी, थोड़ा टिक जाएगी वो। दाल बहुत कम बना रही हूँ, देखें अब मैं जिस बर्तन से मेजर कर रही हूँ बर्तन बहुत छोटा है, 1.5 प्याली मैंने ये दाल ले ली है। इसी कुकर में मैं दाल ले रही हूँ और इसी कुकर में मैं चावल को भी बना लूँगी। कैसे बनाते हैं आइए दिखाते हैं। इससे पता है आप गैस स्टोव भी आपकी कम लगती है और आपका टाइम सेव होता है। आपके बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो आपका दोनों दाल और चावल दोनों एक साथ ही रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने दाल में नमक डाला, अभी हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि मैं अभी मेरे जो चावल का ढकना है ना वो मिल नहीं रहा था, तो मैं चावल को बिना ढके बनाऊँगी इसमें, इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली। तड़के में डाल दूँगी, डोंट वरी। रख दिया चावल को, मैं ट्राइपॉड को टेढ़ा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से रख दिया है और इसमें अब हम चावल डाला है, सॉरी मैंने पानी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 प्याली यानी 1.5 जो चाय की कप होती है ना उससे चावल मेजर किया था और उतना ही मैंने पानी डाला है। आधा कप बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे मगर पानी। तो ये देखिए इस तरह से अब हम ढकना लगा देंगे और इसे पका लेंगे सीटी आने तक। 3 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखें पहले 1 सीटी आई थी, फिर हमने लो फ्लेम करके 2 सीटी आने दिया था। चावल देखिए कितने परफेक्ट रेडी हुए हैं और दाल भी बहुत अच्छे से घुट गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक चमचे से हिला हिलाकर दाल को कि कितनी अच्छे से गल गई है। एक तो पानी पानी की भी बात होती है, अगर आपके यहाँ दाल अच्छे से नहीं गलती या आपके हाथ से अच्छे से नहीं गलती तो आप क्या करो, प्यूरीफाई वाटर जो होता है आप उसे डालो दाल में, बहुत अच्छे से गल जाती है दाल। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से हमारी गल चुकी है। तो अच्छी टेक्निक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आप बैचलर हैं तो देखिए खाना बना के हमने साइड में किया, ऊपर से मैंने जो बिरयानी रखी थी वो भी गर्म कर ली। बिरयानी मैं बोल रही थी, बिरयानी भी मैंने गर्म कर ली है। दाल मेरी रेडी हो गई है और ये देखिए चावल तो मैंने रेडी कर लिया है, हम 2 ही लोग खाने वाले हैं। रोटी भी मैंने रेडी कर ली है और ये सोया मेथी की सब्ज़ी मैंने कढ़ाई से खाली करके सारे बर्तन वॉश कर दिए, पूरा किचन क्लीन कर दिया है ताकि मैं सुबह उठूँ तो चाय बनाने में मेरा मन लगे। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से तड़का दिया है, मुझे लहसुन का तड़का बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी भी बहुत अच्छे से गर्म हो गई है।
तो खाना वाना खा के मैं फ़्री हुई थी। मैंने हस्बैंड से बोला था कि गाजर का हलवा लेके आना, बनाने में मुझे कंटाल आ रहा था क्योंकि अकेले के लिए मैं बनाऊँ मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि बाहर से मँगा लेती हूँ। बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी मुझे, जब से सीज़न स्टार्ट हुआ है। अपने घर में खाया था, यहाँ पर नहीं खाया, तो मैंने वो भी मँगा लिया। सुबह 7:30 बजे मेरी आँख खुली तो देखा बेटी बैठकर बिस्किट खा रही है, तो फिर मैं भी जग गई और बाहर आके देखा तो ये था कुछ मौसम का नज़ारा, कोहरा बहुत था। मशीन में सबसे पहले मैंने पानी भरा क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी थी। बच्चों के कपड़े बहुत सारे हो गए थे, मेरे भी स्वेटर थे और सोचा कि पहले मशीन लगा लूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ ताकि मेरे टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाएगी। 2 बार अगर मेरे कपड़े घूम जाएँगे जब तक कि मेरी चाय भी बन जाएगी। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड हैं तो मैं सोचती हूँ जब तक हस्बैंड है मैं कौन-कौन से ऐसे काम है जो निपटा लूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया सर्फ एक्सेल, तो मैं 10 रुपीज़ वाला सर्फ एक्सेल इसमें डालती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया रहता है कि मुझे कितने कपड़े इतने में धुलने हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ चाय और पराठा ही पसंद है, बट मुझे नहीं पसंद है पराठा। तो मैं जब रोटी शाम को बनाती हूँ तो ये देखिए पराठे के शेप इस तरह से बना के रख लेती हूँ और अभी पराठे भी मैं सेक लूँगी जल्दी-जल्दी से। चाय तो मेरी बन रही है। तो रात में बच्चे जल्दी सो गए थे, 12 बजे सो गए थे इसलिए जल्दी उठ गई, वरना मेरी सुबह अक्सर 9 या 10 बजे होती है क्योंकि मेरे बच्चे पूरी रात जगते हैं, सुबह 4 बजे सोते हैं। उसी हिसाब से मुझे भी लेट हो जाता है काम करने में। तो मैंने अभी चाय में शक्कर डाल दी है और मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, जबकि रात की दाल, सोया मेथी की सब्ज़ी वग़ैरह सब रखी थी और इसीलिए मैं 2-3 रोटी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ अपने लिए रात को ही, क्योंकि जब सुबह मुझे बनाने का टाइम नहीं मिलता है, छोटी बच्ची जो मेरी है ना, वो गोद से नहीं उतरती है, तो मैं रखा हुआ ही खा लेती हूँ। यही मेरी लाइफ़ है, क्या करूँ बच्चों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। तो बस चाय मेरी खौलने लग गई है, अब हम इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे और इधर हम पराठे बना लेंगे। और इतने में ही मेरे हस्बैंड आवाज़ देने लग गए मुझे बार-बार कि आओ, बेटी उठ गई है। छोटी वाली जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, वो सोचती है उठूँ मैं और मुझे तुरंत मतलब मम्मा फ़ीड करा दे बस, उसकी ये सोच रहती है। तो बस वो रोए जा रही है। तो मैंने बोला कि अब 2 पराठे बनाने हैं, मैं बना के ही आऊँगी, किसी तरह से उसको बहला लो। क्योंकि ठंड में ऐसा होता है ना बार-बार पानी में हाथ नहीं डालते बनता है, तो इसीलिए बस मैंने ऐसा किया कि आप पहले बच्चे को सँभालो, मैं बाद में आती हूँ। और इतने में ही जो ये देखें आप, मेरे पास वेजीज़ काटने को थी ना, तो मैंने उसको फ्रिज से बाहर निकाल दी है। बहुत सी मुझे अपने जो कुकिंग चैनल है, उस पे रेसिपीज़ डालनी है, तो वेजीज़ ठंडी हो रखी थी फ्रिज में, तो मैंने उनको क्या किया है, फ्रिज से बाहर निकाल दिया है जब तक कि थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पर आएँगी। और अभी मैं क्या करूँगी, पानी भर लूँगी, हस्बैंड के सामने ही पानी भर लेती हूँ, क्योंकि बॉटल्स में, क्योंकि ना जब पानी भर लेती हूँ, तो पानी पीने की आराम रहती है, प्लस वेजिटेबल वगैरह वॉश कर लेती हूँ, जितने बर्तन भी हैं। वैसे तो मैं रात के बर्तन रात को ही वॉश कर चुकी हूँ, एक भी बर्तन मैं नहीं रखती हूँ, मेरी आदत नहीं है, मगर अभी चाय के जितने बर्तन हैं, वो सब मैं वॉश कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरा किचन बहुत ज़्यादा रेनोवेशन माँग रहा है, ये बात सच है और मैं इसको बहुत जल्दी रेनोवेट करने वाली हूँ, फिर आप देखना मैं कैसा इस किचन की काया पलट करती हूँ। तो ये देखें पराठे मैंने अच्छे से बेल लिए हैं, मेरे हस्बैंड को पराठे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कोई ऑप्शन नहीं अच्छा लगता है पराठों के अलावा। मैं क्या करती हूँ, मुझे उतना ही ज़्यादा मक्खन और ब्रेड पसंद है चाय के साथ, तो मैं वही खाती हूँ नाश्ते में। टोस्ट भी चल जाता है लेकिन जिसमें ड्राई फ्रूट्स लगे हों, मुझे वही टोस्ट पसंद है। जिस टोस्ट में मिठास नहीं होती, मुझे वो टोस्ट बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। चाय अच्छे से खौल चुकी है और ये जो आप देख रहे हैं ना मग, ये मैं बुढ़क्की के मेले से लाई थी। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी मैं क्या-क्या मेले से लाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। तो फिर मैं चाय-वाय पीने के बाद जब कमरे में आई तो यहाँ का हाल मैं कुछ देख रही थी, ऐसा था। तो इसको मैं फिर से समेट लेती हूँ, बच्चों को कार्टून लगा दिया है ताकि वो बहले रहें और अब मैं किचन में आ गई हूँ। जब तक कि बच्चे बहले हैं, मैं आ गई हूँ यहाँ पर देसी घी बनाने। बहुत सारी मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज घी बना ही लेते हैं। इसे मैं लो फ्लेम पर रख दूँगी बनने के लिए। ये देखें, इस तरह से घी को हमने बनने के लिए रखा है। मलाई सारी मेल्ट हो रही है और फिर मैंने सोचा कि जब तक कि मलाई मेल्ट हो रही है, मैं अपना कुछ काम कर लूँ। मतलब मैं एक भी काम ऐसा नहीं करती हूँ जिसमें दूसरा-तीसरा काम ना बनाऊँ अपना। तो अभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि जब तक कि घी इधर बन रहा है, जब तक कि मैं वेजिटेबल्स को कट करके रख सकती हूँ अपनी फ्रिज में। पानी-वानी मैं भर चुकी थी, हस्बैंड भी मेरे जा चुके हैं, 10 बजे ही घर से निकल गए थे ऑफ़िस। तो बस मैंने क्या किया है देखें, सारी जिंजर को मैं फ्रिज से ले आई हूँ। मैंने सोचा कि इसको चॉप करके चॉपर में अच्छे से चॉप करके रखती हूँ। पहले तो मैं इसको पील कर लूँगी यानी इनका छिलका उतार लूँगी, उसके बाद इसे मैं
फ्रिज में रख दूँगी अच्छे से चॉप करने के बाद, क्योंकि जब मैं चाय बनाऊँगी तो भी थोड़ा-सा उसमें ऐड कर सकती हूँ, और साथ ही साथ जब मैं कोई भी फ्राइड राइस या चाइनीज़ रेसिपी बहुत सी मैं विंटर्स में बनाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स बेइफ़रात होती है तो सब बनाती रहती हूँ, और फिर मेरा तो कुकिंग चैनल है, उसके लिए मुझे लगता ही लगता है। तो ये जो आप चॉपर देख रहे हैं ना रखा है बड़े साइज़ का, इसे भी मैं वहीं से लाई थी बुढ़की के मेले से। इसके अलावा मैं लाई थी पिज़्ज़ा कटर, वो मैं आपको दिखा दूँगी किसी दिन, या फिर इसी व्लॉग में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और इसके अलावा मैं लाई थी 2 मग ऐसे लाई थी ना, 5 रुपीज़ के थे, मुझे पड़े थे, मतलब उसमें थोड़ा-सा चिटका हुआ था इसलिए उन्होंने 5 रुपीज़ का दिया था, और उसके पीछे ये था रीज़न कि मुझे उनका वास बनाना था। बहुत अच्छे उनके पॉट लगेंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर पॉट जब बनाऊँगी तब। आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे कि वो 5 रुपए के मुझे मिले हैं। तो ये देखिए एक पन्नी मैंने रखा था, उसमें सारे छिलके निकाल लिए हैं अदरक के, और अदरक को वॉश कर लिया है, छोटे टुकड़ों में भी कर लिया है। तो इस चॉपर में मैं डाल दूँगी अदरक को, और इसी तरह से मैं चॉपर को सेट कर लूँगी। इस तरह से चॉपर सेट कर रही हूँ, और आपको पता है ये चॉपर का रेट मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी तो 250 था, और मैं ऑफ़लाइन पूछ रही थी तो 150 बता रहे थे, बट मैंने मेले से लिया था तो ये 120 का मुझे पड़ गया था, उन्होंने दे दिया था। जबकि मैं 100 का बोलती तो शायद वो 100 का भी दे देते। तो काफ़ी बड़ा चॉपर, इससे छोटा तो आता है 100 का, लेकिन 99 रुपीज़ में मिल जाता है मार्केट में। लेकिन ना ये वाले साइज़ का नहीं मिलता है, बट मुझे मिल गया, मैंने ले लिया। बार्गेनिंग करनी थोड़ी बहुत मुझे भी आती है। तो बस ये देखिए सारे जो है अदरक के जो टुकड़े हैं मैंने चॉपर में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। बस इसको मैं क्या करूँगी अब बारीक-बारीक कर लूँगी। इतने में मेरी बच्ची सो के उठ गई छोटी वाली, बड़ी वाली को मैं कार्टून लगा कर के आई थी दिखा कर के। तो बस मैं ये सब ताम-झाम लेकर के अब रूम में जा रही हूँ, वहीं पे चॉपिंग-वॉपिंग करके फालतू के जो मेरे एक्स्ट्रा कंटेनर्स थे उन्हें मैंने वॉश करके सुखा लिए थे इसी काम के लिए, कि जितनी भी मेरे पास अदरक, लहसुन बारीक करके मुझे रखना है ना, वो सब मैं उसी में रख लूँगी और फ्रिज में सेट कर दूँगी। इससे मेरा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। कभी-कभी बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो मुझे चॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट मेरी रेसिपीज़ बन जाएगी। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1, मुझे भूख लग गई है। इनके लिए 2 पराठे बनाए थे, इन्होंने 1 ही खाया, तो 1 पराठा बचा है, 1 रोटी बची। बस यही खा पी के मैं फ्री हो जाऊँगी, बिरयानी थोड़ी-सी खा लूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट। कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने व्लॉग देखा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।